ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कौन सा प्रश्न बाबू? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोग यहाँ पे उच्चारण स्थान देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं बाबू? उच्चारण स्थान। अच्छा, उच्चारण स्थान मतलब वर्ण और इसके ध्वनि, वर्ण और इसके भेद, वर्ण और इसके भेद, और साथ ही साथ ये जानेंगे ना कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। याद कीजिए, हम आपको उच्चारण स्थान बताए थे ना कि मुंह के जिस भाग से किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है उस स्थान को हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। तो उच्चारण स्थान से ना आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। आप अभी अभी मंथली टेस्ट जो दिए थे उसमें आप देखे होंगे बहुत सारा क्वेश्चन आपको उच्चारण स्थान से पूछता है। तो देखिए, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? मुंह के जिस भाग से किसी वर्ण या ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? दो। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेंगे तो व्यंजन वर्ण। अच्छा, वर्ण के दो भेद हो गए। अब स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तीन। ह्रस्व स्वर, ठीक है, या इसी को मूल स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर या संधि स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तीन। व्यंजन वर्ण के कितने भेद? तीन। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को अलग रखा गया है। तो जब भी क्वेश्चन आपको पूछेगा कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। चार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कहेगा कि छ त्र ज्ञ स्र को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कहेगा वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा है लेटर, सब समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए देखिए, पहला कह रहा है कि म है बाबू, म। अच्छा बताइए, म कौन सा वर्ग में आएगा? प वर्ग में आएगा ना। तो प वर्ग में आएगा आपका म। प वर्ग में क्या आएगा? म। बताइए, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कहेगा कि म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? म का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, क्योंकि म किस वर्ग का वर्ण है? प वर्ग। अच्छा, वर्ग कितने होते हैं? पांच। क च ट त प, ये पांच वर्ग होता है, और पांचों वर्ग में पांच पांच वर्ण होते हैं। तो 5 गुणे 5 कीजिएगा तो कितना होगा? 25। और 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा गया है। क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन। चलिए, ये तो पहला प्रश्न था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है बाबू, देखिए ध्यान देंगे कि दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि च का उच्चारण स्थान क्या है? च का बताएंगे? बताइए, च का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है बाबू? तालु होता है। च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। देखिए, आप याद रखिएगा, च वर्ग जो होता है ना, च वर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू? तालु। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। तालु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क वर्ग का कंठ होता है, याद रहेगा, क वर्ग का कंठ होता है। आ का भी कंठ होता है। विसर्ग और ह का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। बताए थे ना, आ क वर्ग और विसर्ग। विसर्ग मतलब ह का उच्चारण स्थान कंठ, और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ड क्या है बाबू? ये ड है, और ड का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ठीक है। तो बताइए, ड किस में आएगा बाबू? ट वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? ड किस में आएगा? ट वर्ग में। आप याद कीजिए, ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताए थे, मूर्धा होता है। ठीक है, मूर्धा होता है। और क वर्ग का क्या होता है? कंठ होता है। और च वर्ग का तालु होता है, और प वर्ग का ओष्ठ होता है। प वर्ग का क्या होता है? ओष्ठ होता है। ये सब याद होना चाहिए। ये आपको केवल 9th 10th में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 11th 12th में केवल क्वेश्चन नहीं पूछेगा बाबू। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे ना, उसमें भी उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछ देता है। इवन आपको बता दें कि जो बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और ये चैप्टर समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखेंगे आप। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? घ क्या है बाबू? घ। जरा बताइए, घ कौन सा वर्ग में आएगा? घ कौन सा वर्ग में आएगा बाबू? बताओ। है घ किस में आएगा? क वर्ग में। क वर्ग में आएगा ना। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए क्या होता है? कंठ होता है। तो घ आपका किस में आएगा? क ख ग घ। क ख ग घ। घ किस में आता है? क वर्ग में आएगा बाबू। तो क वर्ग का मतलब ये क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है। च वर्ग का तालु, त वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत, त वर्ग का न। कहेगा त थ द ध न।
इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, क्या होगा? ओष्ठ होगा। प फ ब भ म क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरे साथ बोलते रहेंगे तभी याद होगा। अंग, अंग भी आपका कौन सा वर्ग का है बाबू? अंग भी आपका कौन सा वर्ग है बताइए? क वर्ग। क वर्ग में ही ना अंग आता है बाबू, क वर्ग में ही अंग आता है। क्या बताइए? अंग छ में तो आएगा नहीं, क वर्ग में ही आपका आता है, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो चौथा का भी आंसर आपका कंठ हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा का, चौथा का क्या हो जाएगा बाबू? सी। चौथा का क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बताइए पांचवा का क्या हो जाएगा? पांचवा का हो जाएगा ए। पांचवा का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न क्या कह रहा है? छठा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, ट वर्ग का उच्चारण स्थान कह रहा है। वेरी सिंपल। ट वर्ग का उच्चारण स्थान आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बताइए। ट वर्ग, ट से टमाटर, टमाटर वाला ट है ये टमाटर वाला क्या है? ट है। भाई बताइए बाबू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट वर्ग कह रहा है। छठा क्वेश्चन है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बाबू बताइए आंसर मूर्धा। अच्छा बताइए, ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताए थे ना, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ट ट जो जीभ के ऊपर वाला भाग है वो मूर्धा है। ट ये कंठ है, ये क्या है? कंठ है। बात समझ में आ रहा है? ये कंठ। जब आपका जीभ दांत से क्या होगा? टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो वो दंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दंत। जैसे कहिए तो जब कहिएगा ना तो जीभ जाके मारेगा किसमें? दांत में। बिना दांत में मारे छोड़ेगा नहीं। बात समझ रहे ना? तो कह के देखिए आप लोग, तो दांत में स्पर्श कर रहा है ना, तो ये दंत वर्ण होता है। क्या होता है? बाबू देखिए, ये तो आप याद रखिए, कुछ वर्ण को तो आप उच्चारण करके उसी समय पता लगा लेंगे कि वो उसका उच्चारण स्थान क्या है। कहिए ब, क्या चल रहा है इसमें? ओठ चल रहा है। प फ ब में क्या चल रहा है? ओष्ठ चल रहा है। बताइए बाबू, ब जो है ये किस में आएगा? किस में आएगा बताइए? ब आएगा आपका प वर्ग में बाबू, प वर्ग में आएगा ना। प फ ब, तब ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और छठा का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ए हो जाएगा। छठा का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सातवां का आंसर सी, कि ब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। क्या होता है बाबू? ओष्ठ होता है। आगे बढ़े, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। आठवां क्वेश्चन क्या है? आप लोग बताएंगे कि केवल हम ही बताएं? बोलिए। क का उच्चारण स्थान, क का उच्चारण। बहुत अच्छा टाइमिंग, बहुत अच्छा टाइमिंग। 1 मिनट आई है, 30 मिनट लेट आई है ना, 1 घंटा लेट से छोड़ा जाएगा इसको। तुम लोग याद दिलाना लास्ट में। ए बाबू बताओ, क है ना जी? क क्या है बताओ? क किस वर्ग का है बाबू बताओ? ए क किस वर्ग का है? क वर्ग का है ना, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आठवां का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए बाबू बताओ, जो 9वां क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान किसका? प का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प का उच्चारण स्थान है, प का उच्चारण स्थान, ठीक है। आज कंपटीशन चल रहा है क्या? कौन कितना लेट से जाएगा? कौन कितना लेट से जाएगा, इसका कंपटीशन चल रहा है। प का उच्चारण स्थान आपको बताना है। बताइए क्या होगा? प है ओष्ठ। प वर्ग होगा बाबू, है प वर्ग में इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अरे भाई त वर्ग का उच्चारण स्थान, त वर्ग का दंत होता है बाबू। क वर्ग का कंठ, और च वर्ग का ज्यादातर यही पूछता है, ज्यादातर यही पूछेगा। 4 गो याद रहेगा ज्यादा। एक बार रिवीजन कर लीजिए। क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ठीक है, ट वर्ग का मूर्धा, और त वर्ग का दंत, और प वर्ग का ओष्ठ। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़े। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? ख। ख भी तो वही ना है जी। ख भी क्या है? क वर्ग का है कि नहीं है? क वर्गे का ना है, ये भी तो क वर्ग का ही है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाबू 10 का क्या हो जाएगा जी? ह का उच्चारण स्थान। ह का भी तो कंठे न होगा। याद कीजिए, विसर्ग और ह, विसर्ग और ह। तब विसर्ग जो होता है बाबू,
विसर्ग। इसी चिन्ह को ना विसर्ग कहा जाता है। अब विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अच्छा, किसका किसका उच्चारण स्थान बताइए। देखिए, अ का, आ का, क वर्ग का, विसर्ग का, ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया बाबू? 11 क्वेश्चन हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना पे? 12 पे। क्वेश्चन नंबर कितना? 12 पर चलेंगे। 12 पर चलें? चलें कि नहीं चले? चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। ध्यान से है, बोलो बाबू, तुम लोग को दिखाई दे रहा है? अच्छा, धुंधला है तो सुनाई दे रहा है ना? कान धुंधला नहीं ना है? सुनो बाबू, बोलेंगे तो सुन लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? बात नहीं होना चाहिए। ये है आपका मूर्धन स। ये है आपका मूर्धन स। क्या है बाबू? मूर्धन स है ये। इसी को पेटफारवा स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेटफारवा स। तो मूर्धन स को ही पेटफारवा स कहा जाता है। बताइए, इसका तो उच्चारण स्थान बच्चा बच्चा जानता है। क्या होगा बताइए? सी। सी होगा कि नहीं होगा? सी मतलब मूर्धा है। क्या होगा बाबू? मूर्धा होगा इसका उच्चारण स्थान। ये मूर्धन्य वर्ण है और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा, मुर्दा याद मत रखिएगा। मुर्दा और मूर्धा में अंतर होता है होता है ना। मुर्दा का मतलब डेड बॉडी, समझ रहे हैं ना? डेड बॉडी को मुर्दा कहा जाता है। ठीक है, मृत जो प्राणी होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ये स है बाबू। ये कौन सा स है बताइए? तालाबे स है जी, दंत स है। तो वही पूछ रहा है यहाँ की दंत स जो है ना, दंत स, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत स का उच्चारण स्थान, अरे दंत स का उच्चारण स्थान दंते ना होता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दंत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंत ही होगा। ठीक है, और 12 का क्या होगा बाबू? 12 का होगा सी, इसका मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। और इसका क्या हो जाएगा? बोलिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका दंत हो जाएगा। दंत हो जाएगा। त वर्ग का उच्चारण भी दंत होता है। त वर्ग का भी उच्चारण स्थान दंत होता है। और दंटी स, दंटी स माने दंत स, दंत स का भी उच्चारण स्थान दंत होता है। दंत माने क्या होता है? दांत। दंत माने दांत, यानी जो जीभ है वो दांत में स्पर्श करता है। जीभ जो है वो दांत में क्या करता है? स्पर्श करता है। इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत है। इस वर्ण का नाम होगा दंत वर्ण। क्या नाम होगा? दंत वर्ण। दंत वर्ण में तवर्ग भी आता है। तवर्ग भी किस वर्ण में आता है? दंत वर्ण में आता है। बाबू बताओ, ये क्या लिखा है? भ से भालू। भ से क्या लिखा है? भालू लिखा है। तो भ बताइए बाबू, उच्चारण स्थान आपको बताना है। ओष्ठ होगा। आप बताइए, प वर्ग। प वर्ग में ही ना भ आएगा जी। है, प वर्ग में ही क्या आएगा? क्या आएगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प वर्ग में ही भ आता है। प फ ब भ, भ आता है प वर्ग में। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा बताइए? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? और भी प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है और पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। ठीक है, कि किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तुम लोगों को लगा हम गाना गा रहे हैं ना? हाँ, गाना ही है। कौन सा गाना है? मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। तुम्हें कितना उच्चारण करते हैं सनम। यहाँ देखिए, ऐ बाबू बताइए, तो है ना जी 15 नंबर क्वेश्चन। तो वर्ग का उच्चारण स्थान। ऐ सखी, अरे यहाँ देखो ना, पंचायती। अच्छा चलिए बताइए, ऐ तो वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। बताइए, ऐ बाबू तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा जी? दंत होगा। दंत में तो, थ, द, ये भी तो आ जाएगा। ये कौन सा है जी? दंत स है कि नहीं है? बाबू हमारे बताइए, निम्नलिखित में घोष वर्ण आपको बताना है। ठीक है, घोष वर्ण आपको बताए थे दो तरह का वर्ण। एक था अघोष, एक क्या था?
अघोष, अघोष होता है 13। अघोष कितना होता है 13। बताओ कौन कौन। क ख छ छ ट ठ है त थ प फ तीनों स, तालाब्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तो कौन हो गया 13। तो बताओ बाबू इसमें बताओ, इसमें तो ट दिया है, तो ट तो अघोष वर्ण है ना। अब बताओ थ भी अघोष वर्ण है और दंत स भी क्या है अघोष वर्ण है। तो आंसर क्या होगा डी होगा ना। कि देखिए 5वां नंबर वर्ण है ना पंचम वर्ण, त थ द ध न, कौन नंबर पर आया 5 नंबर। तो ये पंचम वर्ण है ना, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा डी। बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों है अघोष वर्ण। क्या है अघोष। हमको क्या बताना है घोष वर्ण। तो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। और इसके साथ साथ य र ल व ह। तो 15 5 कितना 20 और 11 होता है स्वर। 11 कितना होता है स्वर। तो घोष वर्ण कितना हो जाता है घोष वर्ण कितना बाबू 31 होता है। घोष वर्ण 31 और अघोष वर्ण 13। ई हो गया 13 अब बचा 31 हो गया। कौन कौन वर्ण है यहाँ देखिए। तालाब्य स मूर्धन स दंत स ह, तालाब्य स मूर्धन स दंत स ह। बताइए कौन सा वर्ण है कौन सा व्यंजन है बाबू ऊष्म व्यंजन है ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तालाब्य स मूर्धन स दंत स ह, कौन व्यंजन ऊष्म व्यंजन। आय र ल व अंतस्थ व्यंजन है ना। अब बताइए क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन। अब बताइए छ त्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं जी 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन छ त्र ज्ञ स्र कितना हो गया हमारे बाबू 4 गो हो गया। अब बताइए तालाब्य स मूर्धन स दंत स ह, कौन ऊष्म व्यंजन। क्या है ऊष्म। अच्छा अंतस्थ व्यंजन क्या होता है जी य र ल व, य र ल व कितना 4। अब बताइए ऊष्म व्यंजन कितना 4। अयोगवा कितने 2, अयोगवा 2। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा गया अयोग। स्पर्श व्यंजन कितने क से लेकर म तक कितना 25। अच्छे से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अच्छे से पढ़ने से नहीं रेगुलर पढ़ेंगे तब। जितने इरेगुलर आने वाले लोग हैं वही लोग हमको बदनाम करेंगे, वही लोग हमको क्या करेंगे बदनाम करेंगे। हम तो अपना मेहनत कर रहे हैं, हम अपना क्या कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो डेली नहीं आएगा और नहीं पढ़ेगा उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर कौन हिंदी पढ़ाता है जी अरविंद सर, ठीक है अरविंद सर पढ़ाते, एको को क्वेश्चन हमारा नहीं बना। बात समझे कि नहीं। हम मेहनत करके पढ़ाए, क्लास में समझाए, उसके बाद सारा वीडियो एडिट करके यूट्यूब पर डाले कि आप यहाँ पढ़िए वहाँ रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका बेस्ट नंबर आए एग्जाम में। और आप जो है न वहाँ देखे न यहाँ देखे न क्लास में आए। कौन हिंदी पढ़ाता है जी अरविंद सर। बात समझ रहे हैं ना। नाक कटवा दीजिए मेरा, एकदम कटवा दीजिए। ऊपर वाला देख रहा है ऊपर वाला देख रहा है कौन कामचोर है, समझ रहे हैं ना कौन कामचोर है कौन कितना मेहनत कर रहा है। एक पंखा बंद हो जाता है सबको पसीना होने लगता है, लेकिन यहाँ पे सुनो तुम लोग को खाली बैठना है आज जिसको बोलना भी है समझाना भी है सब करना है। हम कौन यहाँ एसी लगा करके एसी में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा पर्पस ये होता है कि हम किसी चीज को कितना बेस्ट आपको समझा दें। बात समझ रहे हैं कि नहीं तो हम भी गर्मी ठंडी बरसात के चक्कर में पढ़ेंगे तो 20 किलोमीटर से यहाँ नहीं आते। बात समझ रहे हैं ना। हम भी घरे सुतल रहते, कोई क्लास नहीं होता। आगे बढ़े बाबू बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद क्या देखिएगा बाबू इसको इया पढ़ा जाता है। इया कह रहा है कि संयुक्त वर्ण किन ध्वनियों से बना होता है। ध्यान देंगे इया जो है ये किससे बना होता है। तो याद रखिएगा न और ज के मिलने से, न और ज के मिलने से आपका इया बनता है, ठीक है। न और ज के मिलने से आपका इया ज है ज, न और ज के मिलने से आपका क्या बनता है इया बनता है, ठीक है। न और ज के मिलने से क्या बनेगा इया। ये भी आपका क्या है संयुक्त व्यंजन संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण उन वर्ण को कहा गया है जो 2 व्यंजन से बनता है, जो 2 किससे बनता है व्यंजन से बनता है। बाबू बताइए 19 नंबर क्वेश्चन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं।
वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो बताएंगे आंसर 19 का क्या हो जाएगा बाबू? 19 का सी और 18 का डी। अब ये चारों चीज समझेंगे। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है, इसमें विद्यालय शब्द कहलाएगा पद, क्योंकि यह मेरा विद्यालय एक वाक्य है और वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही क्या कहा गया है? पद कहा गया है। क्या कहा गया है? पद। अब बताइए बाबू, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहा गया है? बताइए। अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहा गया। ठीक है। और बताइए बाबू, वर्णमाला किसे कहते हैं जी? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको बताए थे वर्णमाला में कुल कितने वर्ण आते हैं? 52। कितने आते हैं? वर्णमाला में कुल 52 अक्षर आते हैं, जिसमें स्वर कितने होते हैं? 13। और व्यंजन कितने होते हैं? 37। 13 और 37 50, अनुस्वार और विसर्ग को लेकर के 52। कितना बाबू? 52। अब इसमें एक और टर्म है जिसका नाम क्या है? संधि। क्या है? संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। क्या होता है बाबू? जोड़। किसी भी चीज को जोड़ देना, लेकिन जोड़ेंगे क्या? तब वर्ण को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? वर्ण। तो संधि का परिभाषा आपको बताए थे, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि में किसका मेल होता है? वर्ण का मेल होता है। किसका? वर्ण का। जबकि समास में किसका मेल होता है? पदों का। आपको समास चैप्टर पढ़ा दिए हैं। समास के कितने भेद? 6 भेद होते हैं ना। अब यहाँ पे समझिए बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, सी। अब देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्वेश्चन अपने दिमाग के हर एक कोने में बैठा लीजिए। दिमाग के हर एक कोने में बैठा लीजिए, चाहे वो सेरिबेलम हो चाहे सेरिब्रम हो, समझ रहे ना? हर कोने में बैठा लीजिए, सेरिबेलम सेरिब्रम सब में बैठा लीजिए। ठीक है। छ, त्र, ज्ञ, स्र कौन सा व्यंजन है? आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त व्यंजन। क्या है बाबू? संयुक्त व्यंजन। अच्छा, व्यंजन है कि स्वर है जी? स्वर है। ये व्यंजन है, संयुक्त पद भी नहीं है और इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, स्र 4 वर्ण को संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत। आगे बढ़े कि न बढ़े? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 24 तक। यहां देखेंगे बाबू हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान से समझना है। बोलिए, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? भेद बताना है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। ऑप्शन क्या? बी, 3 होगा। व्यंजन का 3 भेद कौन कौन बाबू? बोलो। एक तो अस्पर्श व्यंजन। क्या है? अस्पर्श। और दूसरा अंतस्थ। क्या है बाबू? अंतस्थ। और तीसरा बताइए ऊष्म व्यंजन। और किसको अलग कर दिया गया है? संयुक्त व्यंजन को। ठीक है। ध का उच्चारण स्थान, ध किस में आएगा? त, थ, द, ध। त, थ, द, ध। तवर्ग में आएगा? तवर्ग में आएगा। ध का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत। ध का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। कोई कष्ट आपको कोई कष्ट है क्या? कोई कष्ट नहीं। ठीक है। अब बताइए इय किस में आता है जी? च, छ, ज, झ, इय। बताइए क्या होगा? तालु। इय क्या हो जाएगा? तालु। इय हो जाएगा तालु। च, छ, ज, झ, इय क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, ठ से ठठेरा, थ से ठठेरा, ट से टमाटर। बताइए उच्चारण स्थान बताना है बाबू। उच्चारण स्थान बताइए। थ से ठठेरा, ठीक है, मूर्धा हो जाएगा। ट से टमाटर, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या? मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। तो 1 से लेकर कुल कितना था जी? 24 वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैव बीन रेज्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन। समझ रहे हैं ना? जो पहले पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया है और अभी पूछने की 100% संभावना है। 100% क्या है? संभावना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसको सेव करो।